कोई जरूरत नहीं है। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी, क्या अपने यार के साथ हाथ मिला के दे। कन्या मन्या कुर्र, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर्र, आकाश बांधू पाताल बांधू, ले बेटा ये मंत्र, ले बेटा ये मोर पींछ और छू मंत्र करता रहे। 12 साल के बाद ये करना, 15 साल के बाद ये होगा, 20 साल के। ऐसे महाराजों को, ऐसे फूंक मारूओं को तो मैंने बहुत छान मारा। सबको बाय बाय करता करता एक सिद्ध पुरुष के चरणों में पहुंचा तो 40 दिन के अंदर दिलबर के साथ मुलाकात करा देने वाला समर्थ। ये काम कठिन नहीं है भांजे, अटपटा है, झटपट में समझ में नहीं आता, और एक बार समझ में आ जाए तो सदा के लिए खटपट मिट जाती है। मन जैसा मित्र दुनिया में कोई नहीं है, और मन जैसा महान शत्रु विश्व में कोई नहीं है। दुनिया के सब सेनापति शत्रु हो जाए तो क्या कर लेंगे, दुनिया के सब राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर शत्रु हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे, बहुत बहुत फांसी चढ़ा देंगे। रात की लोकल में जाओगे तो दोपहर की कर्णावती से भेज देंगे, और क्या करेंगे, सुपरफास्ट से भेज देंगे, और क्या कर देंगे। और दुनिया के सारे राष्ट्रपति और सारे प्राइम मिनिस्टर और सेनापति मित्र हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, एयर कंडीशन 2 बंगले मिल जाएंगे फ्री में, गाड़ी मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी। तुम जिस बाजार में जाओ तुम्हारे लिए बाजार एयर कंडीशन हो गया, फिर और क्या होगा। तुम पानी मांगो और दूध मिले, और क्या हो जाएगा। तुम रोटी मांगो और मेवा मिठाइयां मिले। तुम कारपेट पे ही चलो, ऐसा कारपेट बिछा देंगे, और क्या होगा। तो ज्यादा सुविधा होगी तो थोड़ी असुविधा भी ज्यादा पंच करेगी, और क्या हो जाएगा। और मरना पड़ेगा तो इतनी आसक्ति लेके मरोगे तो फिर प्रेत होके भटकना पड़ेगा। दुनिया के सब लोग कृपा भी कर दे तो क्या हो जाएगा, और सब लोग नाराज भी हो जाए तो क्या हो जाएगा। तुम्हारा मन अगर विषय विकारों में गया तो 84 लाख जन्मों का दंड देगा। माता के गर्भ में ऊंधा लटकना, कभी 2 पैर वाली माँ तो कभी 4 पैर वाली माँ, कभी 6 पैर वाली माँ तो कभी 100 पैर वाली माँ। कभी तो माँ के गर्भ में आते आते गर्भ नहीं मिला तो बाथरूम में बहना पड़ेगा। फिर से चंद्रमा के किरणों के द्वारा अन्न फल में आए, नरों ने अन्न फल खाया, नर के द्वारा जीव गया मादा में टिका तो टिका, नहीं तो फिर भटका। ये मन 84 लाख जन्मों तक भटकाता है अगर तुम्हारा मन शत्रु हो गया तो। और मन मित्र है, उसको एक बार सत्संग का चस्का मिल जाए, गुरु की बताई हुई कुंजी से वो अपना भीतर का ताला खोलने की कला सीख ले तो तुम्हारा मन इसी जन्म में तुमको भगवान तुल्य बना देगा, भगवान से मिला देगा। इसलिए अपने मन को मित्र बनाइए, अपने मन को शत्रु मत बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मै रिपुरात्मना बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैव आत्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते तात्मे शत्रुवत। अपने आप का मनुष्य मित्र है अगर वो सत्य सुख के तरफ अपने को लगाता है तो, और अपने आप का शत्रु है अगर मिथ्या चीजों के पीछे निगुरों की नाई भटकता है। भागवत कहता है कि उनका जीवन व्यर्थ है जिनके कानों में हरि कथा नहीं पड़ी। उसका सांस लेना, धोकनी भी सांस लेती, क्या बड़ी बात। तुलसीदास कहते जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों के द्वारा मनुष्य जन्म पाकर भगवत कथा नहीं सुनी, जिन्होंने आंखों पाकर भगवान और भगवान के दुहारे संतों का दीदार नहीं किया, जिन्होंने जीवा पाकर हरिगुण गान नहीं किया, उनकी जीवा मेढक की जीवा जैसी है। कथा कीर्तन जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान, वा घर जमड़ा डेरा दीना, सांझ पड़े शमशान। कथा कीर्तन जा घर भयो, संत भये मेहमान, वा घर प्रभु वासा किनो, वो घर है वैकुंठ समान। सियावर राम। श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र आते हैं 10वें स्कंद में। तृणवत धेनकासुर बक्कासुर अघासुर की सदगति के बाद खुजली बढ़ती गई कंस की, और कंस को आलिंगन करते करते कंस का हार्ट फेल हो गया, कंस को पहुंचा दे। कृष्ण कहते मामा ने मिलने को बुलाया लेकिन मैं मिलने आया और मामा चले गए। हाय रे मामा, हाँ तेरे बिना भी क्या जीना। मामिया कहती है कि भांजे तुम चिंता न करो, मामा को तुमने नहीं मारा, मामा अपने आप अपने पापों से मारा है।
अब जिसके पति को पहुंचा दिया उसकी पत्नियां कृष्ण से प्रेम कर रही है, कृष्ण कितनी प्रेम की मूर्ति होंगे जरा तो सोचो। और ऐसा नहीं कि वो तो मामिया थी, मामा तो बड़ी उम्र का था और कृष्ण तो 17 साल के ही थे। और कृष्ण अगर कामी या सेक्सी होते तो 125 वर्ष की उम्र वाले भीष्म पितामह बाणों की सया पे पड़े पड़े कृष्ण को कहते नहीं कि कृष्ण अब मेरे सामने ज्यों के त्यों खड़े रहना। तुमने बहुत लोगों को प्रतीक्षा कराई, आज मैं आपका भक्त आपको प्रतीक्षा कराऊंगा। हे राधा रमण मेरा तुम्हारे चरणों में प्रणाम है, हे गोपी रमण मेरा तुम्हारे चरणों में प्रणाम है। तुम तो प्राणी मात्र का हृदय हो, लेकिन ये नर लीला करने को आए हो, सुख और माधुर्य बांटने के लिए। हे सुख स्वरूप कृष्ण मेरी आपके चरणों में मेरी बेटी अर्पण हो। कुंवारा भीष्म पितामह और मरते समय कौन सी बेटी अर्पण कर रहे? बोले मेरी जो सत्कर्म करके नियम और व्रत पाल कर मैंने जो अपनी पुत्री मति रूपी पुत्री बुद्धि रूपी पुत्री संभाल रखी है, वो बुद्धि रूपी पुत्री हे कृष्ण तुम्हारे साथ ब्याह देता हूँ ताकि फिर मेरे को जन्म मरण के चक्कर में न आना पड़े। भीष्म उनकी प्रार्थना स्तुति करते हैं। जो साहब लोग बाबू लोग बोल देते कि कृष्ण तो है गोपियों के साथ मजा ले रहे थे, मौज ले रहे थे, मौज तो ले रहे थे लेकिन मौज लेते हुए दिखते थे। कृष्ण आप तो काम थे, पूर्ण काम थे। वो तो गोपियां कांत भाव से देखकर अपनी उन्नति करती थी। अगर कामी में आसक्त होती तो पतन होता और कृष्ण में आसक्त हुई तो मुक्ति हो गई और कृष्ण तो ज्यों के त्यों रहे। इस प्रकार का महापुरुषों का अनुभव है। भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण के दिव्य लीला का वर्णन आता है। गोवर्धन उठाना या धेनुकासुर बकासुर को पहुंचाना, जो बिना हथियार के दुष्टों को खेलते खेलते काली नाग पर नृत्य करना। इतना ही नहीं, कृष्ण के पास आर्किटेक्ट विद्या भी बढ़िया थी। वर्णन आता है कृष्ण ने ऐसा द्वारका बनाया था, बाग बगीचे अलग, पैदल जाने वालों का रास्ता अलग, वाहन पे जाने वालों का रास्ता अलग, और एक दिन में ही अपना इतना 1000 सेना पहुंचा दी। ऐसे तो वाहन का वर्णन आता है। इस प्रकार कृष्ण धनुर्वेद में भी और यजुर्वेद में भी कुशल थे। आयुर्वेद में भी किशन श्री कृष्ण कम नहीं थे। घोड़ों को तीर लगते थे और शाम को घोड़ों को ऐसी ऐसी नसें दबाते, ऐसी मसाज करते और ऐसा उनका ट्रीटमेंट करते कि दूसरे दिन वही घोड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाते। इतना सारा ज्ञान कृष्ण के पास था। पशुओं की बोली वो भी एक कला है, पक्षियों की बोली वो भी एक कला है, वैताल की सिद्धि ये भी अपनी अपने जगत में कला है। इस प्रकार की आत्म सिद्धि और माधुर्य सिद्धि भी इस प्रकार की 64 सिद्धियां 64 दिन में पाने वाले कृष्ण ने गुरु के मरे बेटों को लाकर दे दिया। वो भगवान बड़ा या खीले खा के बेचारा क्रॉस पे चला गया, वो भगवान बड़ा? मैंने कहा तुम ही बताओ कौन सा भगवान बड़ा। विदेश की बात है, शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में बोले हमारा रिलीजियस बड़ा, हमारा भगवान बड़ा। मैंने कहा अब तुम ही बताओ किसका भगवान बड़ा। हम तो कहते कि सब भगवान में वो चैतन्य एक का एक है, लेकिन तुम जब भारत को नीचा दिखाना कोशिश करते हो तो मैदान में आ जाओ। तुम्हारी बात सच्ची है तो वो बोलो, हमारी सच्ची है तो हमारी सुनो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जब सज्जन आदमी चुप हो जाते हैं तो स्वार्थी आदमी और दुष्ट आदमी का हौसला बुलंद हो जाता है, और सज्जन आदमी अगर हिम्मत करते हैं तो अमुक आदमी किनारा ही ढूंढते हैं और समाज का हौसला बुलंद हो जाता है। इसलिए सज्जनों को तो गर्जना करते रहना चाहिए। नानक जी कहीं से गुजरे थे और लोगों ने कहा बाबा आया है, बाबा आया, मजाक उड़ा दी। नानक जी ने कहा भगवान करे यहीं जमे रहना। आगे दूसरे नगर में गए, लोगों ने खूब फायदा उठाया, नानक को विदा दी, आंसू बहाते बहाते भेंट पूजा कर। नानक जी ने कहा भगवान करे तुम घूमते ही रहना, तुम्हारा पैर कहीं नहीं टिके। चेले खुजलाने लगे, बाला मर्दाना। गुरुजी जिन्होंने आपका कुछ